SR से शुरू करूं और R इज लेस देन SR प्लस के प्लस K, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा SR प्लस प्लस इसी तरह हो जाएगा क्या C इज इक्वल टू बताएं SC SC से शुरू हो और C इज लेस देन SC प्लस K और यहाँ आएगा SC। सर एक सम भी बना एक वेरिएबल सम का वेरिएबल ओवर टॉप क्या हो गया यहाँ पर C प्लस और ऊपर R प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर R, ठीक है। और बेटा अगर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर सम कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 और यहाँ कर देंगे सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स की कौन सी एंटिटी बताया बेटा R और C, ठीक है। और आखिर में कर देंगे क्या रिटर्न सम। ये देखिए सर किस चीज का सम हो रहा है? ये इस विंडो का सम है, यानी अगर मैं SR SC की वैल्यू 0 0 भेजूं और K की वैल्यू 3 भेजूं तो ये इस 3/3 विंडो का सम होता है। और अगर मैं SR SC की वैल्यू लेट्स से 1 1 भेजूं तो ये इस जगह पे 3/3 विंडो का सम होता है, ठीक है। ये बात है ना। तो ये मैंने जेनेरिक फंक्शन जो काट बना दिया और अब मैं लूप लगाऊंगा इसमें से विंडो मैक्सिमम विंडो ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, बेटा बैठ जाओ, ध्यान बैठ। यहाँ पे हम बेटा एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है इंटीजर मैक्सिमम, ठीक है। फाइंड एक्चुअली मैक्सिमम नहीं है, फाइंड मिनिमम, है ना, मिनिमम विंडो, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा क्या पास करेंगे, एक तो मैट्रिक्स पास करेंगे और इसमें के पास करेंगे, ऐसे ही है हम यही करना है ना। अच्छा मेरा सवाल ये है कि बेसिकली हमें करना क्या है, हम उस विंडो को यूं मूव करते रहना, हाँ? फिर विंडो को नीचे लाएंगे फिर मूव करेंगे, फिर हम एक और नीचे लाएंगे मूव करेंगे, है ना, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली विंडो का स्टार्टिंग लोकेशन हमने बार-बार चेक करना है। सो स्टार्टिंग लोकेशन बना लेते हैं। सो फॉर लूप स्टार्टिंग रो इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ये कहाँ तक जाना है, अभी देखते हैं। एक छोटी सी बात, ये कोड भी ठीक है बट आई पर्सनली डोंट लाइक इट। क्यों? मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं ये लूँ इसकी जगह लगाऊंगा यहाँ पे ऐसा ही एलिमेंट है, इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ पे और ये भी काट रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 0 और यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या क्या मतलब 0 से शुरू करो लेस देन के तक जाओ, ये क्या होगा, ये भी 0 से शुरू करो कहाँ तक जाओ के तक जाओ, ये मतलब ये 0 से लेकर के तक जाओ, ये भी 0 से लेकर के तक जाओ, बड़ा इजी लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमने k/k का लूप था, है ना। और यहाँ पे हम RC करने के बजाय प्लस R प्लस SC R प्लस SR कर देते हैं और और C प्लस SC। I like this more. This make perhaps more sense. क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैंने k/k विंडो का लूप लगाना है और वो शिफ्ट मैं यहाँ पर ट्रांसलेट काम वही था, लेकिन मुझे पर्सनली ये ज़्यादा कंसेप्चुअली इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज k/k विंडो और k/k विंडो है कहाँ पर, वो मैं आगे शिफ्ट पोजीशन में डाली और पोजीशन में प्लस ये मैं आगे करता हूँ 0 0 नहीं 0 0 नहीं, इसको इतना आगे ट्रांसलेट करो, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि यहाँ पे क्या करना है, ऐसा क्या सवाल है कि SR should be less than, यहाँ क्या हो यहाँ पे SC is equal to 0, SC is less than क्या होना चाहिए और यहाँ होगा SC प्लस प्लस। बेसिकली आपने करना क्या, अच्छा आप छोटी सी बात सुनो प्लीज। हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पर ना 2 बाय रेफरेंस भिजवा देते हैं, एक है MRI और एक MCI और एक कर देते हैं M% name, ठीक है। ये मैंने बाय रेफरेंस क्यों भिजवाया मैडम, क्योंकि ये मैंने बाद में रिटर्न करवाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं min इज इक्वल टू कर दूंगा क्या बताएं मैडम, मैं मैट्रिक्स का वगैरह मैं यहाँ कॉल करूँगा विंडो सम और यहाँ भेजूंगा क्या 0, 0 सॉरी मैट्रिक्स 0, 0 और यहाँ भेज देंगे k, ठीक है। जिसका बेसिकली मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, जो 0 0 पे मेरी विंडो है वही मेरी मिनिमम विंडो है और मैं MRI को बराबर कर दूंगा 0 के
काम किया है जो कि अरे का मिनिमम निकालते हुए या मैक्स निकालते हुए करते हैं कि पहली वैल्यू को हम बगैर कंपैरिजन के अब कहते हैं यही हमारी मिनिमम। अब ऐसा को मैं 1 से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा को हमें 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों बताता है? क्योंकि 1 से स्टार्ट कर दिया तो एक्चुअली वो ये वाली सारी तो SR को 0 से करना है, SC को SR प्लस नहीं 0 से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो ये वाली सारी छोड़ देगा, पूरी रो स्किप कर देगा। वो पूरी यानी ये तो छोड़ेगा ये तो छोड़नी चाहिए, लेकिन ये वाली सारी छोड़ देगा। तो बट दैट डजंट मैटर। अगर हम 0 से शुरू कर दें तो क्या मसला है? एक वो दो दोबारा पीछे। कंपैरिजन हो जाएगा, होता रहे, हमको मसला नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या है, हम यहाँ पे निकालते हैं हाँ जी विंडो सम और इसमें भेज देंगे क्या SR और SC और यहाँ भेज देंगे कि ये एक वैल्यू आएगी इफ दिस वैल्यू v इज स्मॉलर देन min। इसका मतलब है एक तो min को अपडेट करो और क्या करो MRI को बराबर कर दो किसके SRI के और MCI को बराबर कर दो किसके बस रहे। अब क्या करना है, हमने एक नई मैट्रिक्स बनानी है और वो रिटर्न करवानी है। इसकी रिटर्न टाइप बात क्या होनी चाहिए? रिटर्न टाइप होनी चाहिए मैट्रिक्स। सो हमें करेंगे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे M नहीं, इसका नाम रखते हैं min मैट्रिक्स और तो साइज पास कर देते हैं k। मैंने k क्यों लिखा है? ये उसी साइज की k की बनानी है आपने, ठीक है। और बेसिकली हमने करना क्या है, यहाँ पर कॉपीइंग का काम करना है जो आप खुद करेंगे। वो कहाँ से कॉपी शुरू होगी? MRI MCI से। ये MRI MCI लोकेशन के ऊपर जो विंडो आपने निकाली है वही आपका एक्चुअली बेसिकली आंसर। बात समझ? ठीक है ना, वही आपका बेसिकली आंसर। तो एक्चुअली इस तरह से यहाँ पर शिफ्टिंग की ना बिल्कुल उसी तरह वहां पर भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, बट डिफरेंस विल बी क्या, यहाँ पर SR SC है, वहां पर क्या होगा MRI और MCI। ठीक है, ये रिटर्न आपने क्या ये रिटर्न आपने क्या करना है, रिटर्न MM करना है। ये जो भी आपने मैट्रिक्स बनाई है ना केस साइज की, जो आपने यहाँ पे कॉपी की होगी वो अपने करना है। ठीक है, और मेन फ्लो में जाके हम क्या करेंगे, बेसिकली कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इस MM को का डॉट प्रिंट कॉल कर देंगे और क्या कर देंगे, सारा डिस्प्ले करवा देंगे ये मैट्रिक्स जो है इसका सम यहाँ पे हमें मिली थी का सम इसके बराबर था जो हमने यहाँ पे पास किया। बस में ठीक है, ये हम मिनिमम निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अगले सवाल में वो कहता है मैंने मैक्सिमम निकालना है। एक तो मैंने मैक्सिमम निकालना है और मैंने क्या निकालना है, एक मैंने मैक्सिमम निकाला। दूसरी बात है कि मैक्सिमम नहीं निकालना, मुझे ये नहीं पता कि उसका विंडो का साइज कितना है। पहली बात है अक्सर मैं मैक्सिमम निकाला होता k की वैल्यू गिवन होती तो फिर तो इसमें तो फर्क ही नहीं। क्यों? उसको साइन चेंज करना सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, और मैं बड़े आराम से कर सकता हूं। क्या होता है सर, पहले सबसे बड़ी एक विंडो ले लेंगे जो पूरे मैट्रिक्स की है। उसी फंक्शन को k+1 पे कॉल कर लें, उसी को k पे कॉल कर लेंगे, ये मसला नहीं है। k पे कॉल करते हैं, एक और काम करें, ये देखो ये मिनिमम निकाला मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हां, उसके बाद दोबारा -1 से मल्टीप्लाई कर और मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम निकाल के बाद में क्यों मिनिमम निकाला है ना, एक तरीका तो ये है कि मैं पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करूं और जहां पर लेस देन लिखा हुआ है वहां पे ग्रेटर देन कन्वर्ट तो हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका और भी है, इसी मैट्रिक्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं जो कि मैंने -1 का ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है। जब मैं मल्टीप्लाई अगर मैं इंटीजर करता हूं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो अब जो -1 का -1 कैसे क्या हुआ, ये माइनस वाले होंगे, मिनिमम होगा प्लस वाले वहां होंगे, पर मैक्सिमम। तो जो भी वो आंसर दे मिनिमम का उसको दोबारा से -1 से मल्टीप्लाई करो वो आपका आंसर। समझ रहे? ठीक है, पहले ब्लैक बॉक्स ट्रीट करके भी होता है, समझ आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे k नहीं पता आपको। ये वैल्यू चेंज करते जाएंगे। बेसिकली व्हाट विल डू इज k की पहले वैल्यू 1 के लिए निकालो, 2 के लिए, 2 के लिए निकालो। अगर k 2 जो निकाला है वो k 1 से बड़ा सम आया इसका मतलब क्या है, यही मेरा आंसर है। फिर k 3 के लिए निकालो, फिर k 4 के लिए निकालो, उससे साथ अपडेट करते जाओ, साथ उससे मैक्सिमम फिर कहते जाओ अगर वो उससे बड़ा आ रहा है तो उससे रिप्लेस करो। और जैसे ही वो खत्म हो जाए तो उसको रिटर्न करा दो। सर छोटी ये जो विंडो विंडो को हमने आगे मूव करने वाला काम किया, आसान। बिल्कुल यही काम क्रॉसवर्ड पजल में। क्रॉसवर्ड पजल में क्या होता है, क्रॉसवर्ड पजल में इस बिल्कुल इसी तरह हमने RICI को आगे मूव करके जाना है और हमने देखना है कि इस जगह पर मैं इस RICI में खड़ा हूं तो बेसिकली मुझे इन 8 डायरेक्शन में देखना है
कि क्या ये वाला वर्ड वहां पर है, अगर है तो उसका मूल ट्रू कर दो। क्या मतलब कि भाई ये वर्ड मिल गया और उसकी लोकेशन बेसिक सेव कर दो, यानी कि हमें यहाँ पे पोजीशन की एक अरे बनानी पड़ेगी, हर वर्ड की पोजीशन ये इस लोकेशन पे मिला है, ये बात समझ, इस लोकेशन पे इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें एक ना पोजीशन प्लस डायरेक्शन का स्ट्रक्ट बनाना चाहिए जो क्या सेव करेगा, बताया मुझे कि वो कहाँ का मिल कि किस जगह मिला और किस डायरेक्शन में मिला। डायगोनल वो तो हमारे फंक्शन पीछे बने होंगे ना। हाँ फंक्शन नहीं है, तो स्ट्रक्चर ये बताया क्योंकि आपने अच्छा वो एक्सट्रैक्ट बना देंगे, इसमें पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन भी सेव कर देगा और साथ डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में इसको मिला है, क्योंकि पोजीशन तो पोजीशन है ना, उस डायरेक्शन में उसकी 8 पोजीशन बनती है, किस डायरेक्शन में मिला हमें नहीं पता, ठीक है सर। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर यहाँ पर ना एक चीज रह गई है, बोले कि SR इज लेस देन ये, तो ये पोजीशन क्या होनी चाहिए, रोज माइनस के ये होनी चाहिए क्या, आप देखें बात, बेसिकली m डॉट रोज अगर हम कहें तो ये तो बहुत ज्यादा होती है, क्यों यार देख क्या फजूल बात है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देख रहा हूं, तुम दोनों ये करके देखा बेटा बात सुने, अगर इमेजिन करें कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 5 क्रॉस 10 है और ये जो मैट्रिक्स है जिनको मैं विंडो को मूव कर रहा हूं ये 3 क्रॉस 3 है। पहले मुझे ये बताएं, ये 5 रोज है ना, तो ये 3 क्रॉस 3 फिर एक दफा नीचे जाएगी, फिर एक और दफा नीचे जाएगी, कितनी दफा नीचे जाएगी, 2 दफा नीचे, 2 दफा नीचे, पहले हमने चेक तो बेसिकली लूप में 3 दफा चलता है, 2 दफा नीचे और 1 दफा इसके लिए चलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे कि अगर मैं m डॉट रोज लिखता हूँ, रोज एक फंक्शन है और माइनस अगर k कर तो अब चेक करना ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा ना, तो ये देखो बात, बेसिकली अगर मैं कहूं कि मेरी ये 3/3 ना होती, लेट्स से ये भी 5/5 होती, तो क्या होगा, इसमें सिर्फ नीचे एक दफा भी नहीं जाना था, सिर्फ एक दफा चलना चाहिए, चलना ही इसको एक दफा चाहिए, क्यों बेटा, क्यों ये 5 क्रॉस 5 है, तो यू स्लाइड होना है, यू स्लाइड होना ही है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर m डॉट रोज माइनस k लिखूंगी ये गलत, क्यों गलत, एक दफा चल जाए, क्योंकि रोज भी 5 है और k की वैल्यू भी 5 है, 5 माइनस 5 हो गया 0, एक दफा भी तो s 0 इज लेस देन 0 नहीं है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर प्लस 1 लगा, ठीक है। तो ये बात याद है कि बाउंड्री कंडीशन चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले एक छोटा से छोटा यूनिट बना के कि अब एक दफा चलना चाहिए, एक दफा चल रहा है नहीं चल रहा, ये एक दफा भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है हमने ये गलती की, ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त ट्रिक है जो यूज होती है और इस ट्रिक को यूज करके ना एक्चुअली ये जो इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं गूगल के, उसमें बेसिकली पहला जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है ना वो एक्चुअली यही होता है कि तो अब इनको बाउंड्री कंडीशन आती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, m डॉट कॉलम्स लेस देन और इक्वल, ठीक है, माइनस k, हाँ लेस देन और इक्वल टू कर दो फिर ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस में या फिर लेस देन और इक्वल टू करने से ठीक है, डज इट मेक सेंस। यस। क्रॉस वर्ड पजल में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब मैं यहाँ तक पे हूँ लेट्स से, तो इस पहली लोकेशन पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, हमने इन आर डायरेक्शन को चेक, बाकी 5 डायरेक्शन को मुझे चेक नहीं करना, वो बाउंड्री के चेक लगा, तो मुझे बाउंड्री के चेक लगाने पड़ेंगे कि जिस वर्ड को मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या उतनी रो में मैं बैठा भी हूँ, नहीं तो क्रैश करते उसके हैं। वरना तो वो फिर वैसे ही कहते नहीं मुझे नहीं पता, हमारे वर्ड का साइज जो है उसमें ऐड अप करके चेक कर लेंगे कि जो भी है ये हमें बड़ा केयरफुली लगाना पड़ेगा कि कैसे कि जब मैं ऊपर जाने जा रहा हूँ मैं देखूंगा कि वहाँ पर इतनी रो है भी है, समझ गए ये बात तो समझ, नेगेटिव होना ठीक चाहिए। है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो विंडोज साम मैंने बनाया था, ये जो विंडोज साम मैंने बनाया था, ये अज्यूम करता है कि मेरी विंडो लीगल है ना, एग्जैक्टली इन द सेम वे आई रिकमेंड कि इन 8 के लिए अज्यूम करो कि मेरी विंडो मैं जिस डायरेक्शन में चेक करने के लिए जा रहा हूं ना वो बिल्कुल लीगल है, लीगल का मतलब है मेरे पास स्पेस है, आई डोंट केयर अबाउट इट कि वो क्या वो आउट ऑफ बाउंड्री है, ये कहेगा भाई मैं आउट ऑफ बाउंड्री नहीं देख रहा, मैं मुझे ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, आधे दूसरे में कहेगा मैं उस डायरेक्शन में जाकर देख लूंगा, बराबर। इसको जो कॉल करेगा उसकी रिस्पांसिबिलिटी के चेक करना कि ये यानी ये लीगल पोजीशन भी है या नहीं,
इस वर्ड के लिए ये लीगल पोजीशन भी है, यस, समझ में आएगा? उससे फायदा ये होगा कि चीजें जो चेकिंग है वो ऊपर हो जाएगी और यहाँ पर एक्चुअली फाइंडिंग पर लगा पड़ेगा, वरना सारा गटमिट हो जाएगा, ठीक है? बात सुने? देखो समझ आ रही बात? सो आई रिकमेंड कि यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर सिर्फ चेकिंग का काम करो, ठीक है? विदाउट इवन कंसिडरिंग कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं, या ये कॉल करने लगे तो वहां पर जो है ये चेक करना, हाँ भाई ये जिस वर्ड को चेक करने जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में इतनी वहां पर लेंथ मौजूद भी है या नहीं मौजूद, बात सुने? सर हमें इधर ही चेक करना चाहिए जैसे आप अच्छा, क्योंकि जैसे आप अच्छा लगे, मेरी एक रिकमेंडेशन थी, मेरे इस तरह यहाँ पर फायदा क्या होगा, अगर मैंने यही देखो ना, मैंने यहाँ पर माइनस एक बचा है ना, यहाँ पर मैंने लिबर्टी की चेक लगाई, लेकिन मुझे इतना सिंपलीफाई हो गया है, सब करना है, वरना मैं बाउंड्री चेक यहाँ पर लगा रहा था भाई ये इससे कम हो, ये इससे ज्यादा हो, लग होता रहता हूँ, फिर पैरामीटर भी और पास करने फिर मुझे पैरामीटर क्यों वापस करना पड़ता है, इट वुड हैव बिकम वेरी वेरी, मेरा ख्याल है, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे, ठीक, मुझे समझना, ठीक है? कैन कोई करना, दोनों करके देखना, दोनों में देखना कौन से करना है, ठीक है? बात सर डायरेक्शन की जगह हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जाओ टाइम जाओ 3 मिनट, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर So, ये भी-